मुश्किल है जीना। वो मैंने हुमायूं भाई को बुला लिया है, वो आते ही होंगे। क्या? इससे पहले कि दोनों बहुओं का गठजोड़ हो, फौरन सुंबुल से घर के कागजात निकलवा लें। ऐसे कब तक जिंदगी गुजारते रहोगे? रामीन, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ इश्क लड़ा रहे हो तुम। फराज, आप प्लीज उनको सब सच बता देगा। भाभी का कोई कसूर नहीं था। मेरी जिंदगी में आपके अलावा और है ही कौन? अगर आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये नई कलेक्शन कितनी अच्छी है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका रंग देखो कितना खूबसूरत है। ऐसा ही कपड़ा खरीदूंगी, इसी रंग का। हाँ, तुम ये बनवा लेना, अच्छा लगेगा तुमको। और देखते हैं ये क्या है, और तुम क्यों परेशान लग रहे हो? बिजली का बिल है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? क्या ज्यादा आ गया है? तुम एक बात बताओ, तुम क्या सारा वक्त एसी चलाए बैठती हो? मेरा मतलब है, आज से पहले हमारा बिजली का बिल इतना कभी नहीं आया। आपके सामने रात ही को तो चलता है एसी, और दिन में कभी कभार क्यों फरा? हाँ तो, और वैसे भी इतनी गर्मी है, मेरी प्यारी सहेली पे जुल्म करोगे उसे गर्मी में बिठा के? हाँ जानता हूँ, तो तुम्हारी प्यारी सहेली के लिए इतनी मेहनतें कर रहा हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा इनकम हो किस तरह। उस्मान भाई ने आपसे सीवी मांगी तो थी। सुंबुल, में जॉब की नहीं, अपने बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूँ। बस कुछ अरसे में थोड़े पैसों का बंदोबस्त हो जाए। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा कुछ। ये देखो, ये सूट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, पूरे 6000 का है। देखो कितना खूबसूरत है। जी अच्छा है। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो? साद ने कुछ कहा है क्या? नहीं, आप ही साथ जॉब की वजह से बहुत परेशान है। कुछ सेविंग्स नहीं है उनके पास, बिजनेस कैसे करेंगे? और जॉब वो करना नहीं चाहते। अल्लाह सत्यानाश जाए उन डाकुओं का, दिन दहाड़े लूटमार करते। काश साद के पास वो जेवर ही होता, आज उसके काम आ रहा होता। अब क्या हो सकता है आप ही? हमी भाई और उस्मान भाई दोनों साथ से सीवीज मांग रहे हैं, पर साथ जॉब ही नहीं करना चाहते। आप प्लीज उनको समझाएं ना। देखो, जॉब में सिर्फ लगी बंदी आती है, सेविंग तो होती नहीं है। वो बिजनेस का सोच रहा है। मेरी कमेटी आने वाली है, जैसी मिलेगी मैं फौरन अदा कर दूंगी। सच में मेरे दिल पे बहुत बोझ है। फिलहाल तो कुछ नहीं है ना आप ही। मुदस्सिर से बात हुई थी मेरी, कह रहे थे साथ को पार्टनरशिप में ले लेंगे। वे गाड़ियों के शोरूम का सोच रहे थे, बस सरमाया चाहिए। पर साथ कहाँ से लाएंगे? एक मशवरा दूं? भाई अगर बुरा लगे तो अभी बता देना, दिल पे मत रखना। नहीं नहीं, आप बोले। देखो, तुम्हारी अम्मी तो जा रही है ऑस्ट्रेलिया हुमायूं के साथ, सिद्रा भी खैर से चली जाएगी, तो वो घर खाली रहेगा। क्यों ना तुम उसको काम में ले आओ। तुम ना उस घर के एवज बैंक से लोन ले लो, लोन से साथ बिजनेस कर लेगा, और जैसे ही प्रॉफिट होगा साथ किस्तें चुका देगा। लोन का लोन हो गया और बिजनेस का बिजनेस। माँ, अब मुझे जेवर का ताना ना देना। आपकी बहू को बहुत अच्छी तरीके से समझाई हूँ। कुछ ही दिनों में घर के कागजात आपके हाथ में ना लाके रख दिए तो मेरा नाम बदल देना। अरे माँ, मैं तो तुम्हें पागल ही समझ रही थी। माँ सदके, माँ वारी, क्या तुम्हारा दिमाग दुनिया की तरह गोल गोल चल रहा है? वाह बेटा वाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देख लीजिए अम्मा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उस्मान ने साथ की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी या नहीं? आखिर बात क्या हुई है, मुझे कुछ तो बताएं। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? 10 दफा मैं साथ से उसकी सीवी मांग चुका हूँ, वो टाल मटोल कर जाता है। और हमारी बहन कोई ढंग का जवाब ही नहीं देती। देखिए, मैंने भी नोटिस किया है, लेकिन सुंबुल उस दिन के मसले की वजह से परेशान है। अरे उस दिन का मसला उसी दिन खत्म हो गया था। साथ से मेरी बात हुई थी, मैंने उसे बता दिया था कि सुंबल ने मुझे बुलाया था, रामी ने नहीं।
बल्कि साथ तो खुद अपसेट था फराज के रवैये से। उनके रवैये से मुझे भी काफी दुख हुआ था, लेकिन सुंबुल बेवकूफ है ना, उसको क्या जरूरत थी अपने घर में ये बात करने की। सुंबुल नहीं, मुझे तुम सब बेवकूफ लग रहे हो। क्या जरूरत थी रामी से सब कुछ कहलवाने की? अच्छा, साथ की जॉब का आप क्या कह रहे थे? साथ की जॉब का मैंने पता किया था। जिस पोस्ट वो अपने आप को बता रहा था वहां पे ऑलरेडी कोई बंदा है, और साथ नाम का एम्प्लॉय उनकी कंपनी में है ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैंने कहा था उस्मान से साथ के फ्लैट और उसकी जॉब की इंफॉर्मेशन निकलवाए, एक ही जिम्मेदारी दी थी। उस्मान ने पता करवाया भी था या बस अपनी तरफ से ओके कह दिया? देखिए, ये मैं सिर्फ उस्मान से पूछ कर ही आपको बता सकती हूँ। वो अभी मुझे थोड़ी देर में लेने आएंगे, आप उनसे खुद बात कर लीजिएगा। मेरे समझ नहीं आ रहा, साथ झूठ बोल रहा है या? बहरहाल तुम्हारी फ्लाइट कब है? अगले हफ्ते की। क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद उस्मान के साथ के हेड ऑफिस से जाऊं, जरा इंफॉर्मेशन तो निकालूं कि उसको फायर क्यों किया है। ठीक है, आप उस्मान के साथ प्लान कर लीजिएगा कुछ। अच्छा हाँ, एक बात का ख्याल रखना, फिलहाल अम्मी को कुछ मत बताना, पहले मैं तो देख लूं कि मामलात क्या है। ठीक है भाई। ये मशवरा तुम्हें अनम आप ही ने दिया है? जी। वाह भाई, मानना पड़ेगा, मेरी बहन का दिमाग किसी सियासतदान से कम नहीं है। ये काम तो मैं मरकर भी नहीं सोच सकता था। लेकिन साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अम्मी का घर इस तरह बैंक में गिरवी पड़ा रहेगा और अगर वक्त पे इंस्टॉलमेंट्स ना दे पाए तो बड़ा मसला हो सकता है। कैसे मसला हो सकता है सुंबुल? गाड़ियों के कारोबार में तो इतना प्रॉफिट होता है, एक ही गाड़ी बेचने पर कई लाख आ जाते हैं। हम वक्त से पहले सारी इंस्टॉलमेंट्स दे दिया करेंगे। साथ अगर भाई ने पेपर्स देने से मना कर दिया तो मेरा मतलब है वो घर के बड़े हैं, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? सुंबुल क्यों इनकार करेंगे? तुम उन्हें अपनी मजबूरी बताना, और वैसे भी वो घर किसका है? तुम्हारे अब्बू का ना? नहीं। क्या मतलब? वो घर नाना का था, उन्होंने अम्मी के नाम पर किया था। बस फिर तो आंटी की जायदाद में तुम्हारा भी तो हिस्सा हुआ ना, तुम इसी बात से उन्हें कायल कर। और वैसे भी सुनो, हम कौन से वो कागजात रख लेंगे, टाइम पर सारी इंस्टॉलमेंट दे दिया करेंगे और कागजात वापस लेकर आंटी को वापस कर देंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, हमारी मोहब्बत पे यकीन नहीं? देखो, अगर एतबार नहीं है तो रहने दो, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। जाहिर है खुद बेएतबार रहोगी तो अपने घर वालों को किस तरह मनाओ? बिला वजह वहां जाकर मेरी वैल्यू ही डाउन होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, अपने किसी दोस्त से उधार ही ले लूंगा। नहीं साथ, आप परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ, अम्मी से कहूंगी वो भाई से बात करेंगी। सुंबुल, तुम ऐसा करोगी? आई लव यू सुंबुल, तुम बहुत अच्छी हो। ये यहाँ पे मैनेजर होते थे, आप बता सकते हैं ये आजकल कहाँ होता है? मैनेजर? आपको गलत फहमी हुई है, ये हमारी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर थे। इन्हें तो यहाँ से निकाले हुए 6 माह हो चुके हैं, अब कंपनी भी नहीं जानती है कहाँ है। एक बार जरा सही से चेक करें, 4-5 साल से यहीं पे जॉब कर रहे थे। सर, मैं चेक करके ही आपको बता रही हूँ। चलो, थैंक यू। उस्मान, तुमने अपने किन दोस्तों से पता करवाया था? सुना क्या कहा सेक्रेटरी ने? उसकी पोस्ट के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में? यार दरअसल टाइम इतना शॉर्ट था, मैंने उसे कहा था सही से चेक कर, मुझे तो लग रहा है उसने अपनी तरफ से ही ओके कर दिया। पर वैसे भी यार सुंबुल जिस तरह इंटरेस्टेड थी, यस और नो मैटर नहीं करता। मैं तो शॉक हूँ यार, इतनी श्योरिटी से उसने कहा था कि अभी मैनेजर हूँ, आगे जाके प्रमोशन हो जाएगी। इसका मतलब है
कि उन्होंने हमसे झूठ बोला। अब सिर्फ ये पता करना है कि सुंबुल इस बारे में जानती थी या उसने भी हमसे झूठ ही बोला। यार देखो हुमायूं, अगर सुंबुल को नहीं पता और अगर अब पता चलेगा उससे बहुत दुख होगा। जानते हो यार वो कितने छोटे दिल, छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ रही है। उस्मान, ये कोई छोटी बात नहीं है। साद ने अपने रिश्ते की ही बुनियाद झूठ पर रखी है। क्या सच है क्या झूठ है, उसका जॉब स्टेटस क्या था क्या नहीं है, आगे फोकस करें कि अब क्या करना है आगे। उस्मान, मेरा अगर बस चले ना तो मैं उसकी जान ले लूं। मेरी बहन को ट्रैप किया उसने। पागल हो गए हो क्या यार? क्या पता सुंबुल को सारी हकीकत का पहले से पता हो। तुम जानते हो कितना प्यार करती थी उससे। वो इस डर में हो कि यार कहीं तुम लोगों को पता चल जाएगा, तुम लोग रिश्ते से मना ना कर दो। रिलैक्स रहो यार थोड़ा। अगर सुंबुल अपने घर के कागजात हमें ला दे ना, फिर तो हमारी सारी मुश्किलें ही दूर हो जाएंगी, नसीब खुल जाएंगे हम लोगों के। आप लोगों का क्या ख्याल है? हुमायूं अपनी बहन की तरह बहुत सीधा है कि घर के कागजात मांगेंगे और वो सारे कागजात उसके हाथ में लाके रख देगा? जो दिल में आता है वो सोचते हैं। अरे क्यों नहीं देगा? भाई तो बहनों की खातिर अपना दिल तक निकाल के दे देते। ये तो सिर्फ घर के कागजात हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। मैं इसी अंदाज में सुंबुल को कहूंगा, तुम देखो तो सही, ये रामीन भाभी की तरह नहीं है जो घर के पीछे जाके तलाक मांगना शुरू कर दे। वो मेरे लिए अपने भाई से भी लड़ पड़ेगी। मैं एक बात सोच रहा हूं, क्यों ना हम उसके घर पे जाके रहना शुरू कर दें? इसी बहाने बैंक से लोन मिल जाएगा और हम इस घर को फारिग कर देंगे। तो फिर इस घर का क्या होगा? अरे इस घर को बेच देंगे और इस घर से जो मुनाफा आएगा ना, उससे बड़ा कारोबार करेंगे। बड़ा कारोबार, बड़ा मुनाफा। बात तो वैसे तुम्हारे दिल को लग रही है, लेकिन एक मसला है, ये जो मुदस्सिर है ना, बहुत ही लालची फितरत का इंसान है। जैसे इसे पता चलेगा ना, फौरन अनम को भेज देगा, जाओ जाके अपना हिस्सा लेकर आओ। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? जो मुनाफा आएगा ना, उसमें से उसका हिस्सा दे देंगे। बस देखना, फरा की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, पूरा खानदान देखेगा। अब सुंबुल को जल्दी से मैके भेजो ताकि वो जल्दी से घर के कागजात लाए और हम सब जिंदगी के मजे लें। वो तो चली जाएगी, लेकिन भाई आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया करो। बिला वजह हुमायूं भाई से बिगाड़ कर रख दिया आपने। बिला वजह? बिला वजह नहीं बिगाड़ी मैंने उससे। उठा भी लो सुंबुल। सुंबुल जल्दी आओ, फोन आ रहा है तुम्हारे घर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हुमायूं, कैसी हैं आप? सॉरी, वो होम के नाम से नंबर सेव था। मैं अभी सुंबुल को बुलाती हूँ। सुंबुल से भी बात हो जाएगी। मैंने पूछा, रामीन कैसी हैं आप? रामीन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी गलती थी, मैं मानता हूं। उन सब में आपका कोई कसूर नहीं था, और अगर आप वाकई शर्मिंदा हैं तो मुझ पर एक एहसान कर दें। एहसान? बोलो, कोई काम है मुझसे? उस दिन मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था, प्लीज वो मान लीजिए और शादी कर लीजिए, ताकि इस हवाले से कभी कोई बात ना कर सके। मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे माजी के ताने मिलते हैं। रामीन, क्या माजी इतना बुरा है कि उसका सुन के भी तुम्हें अजियत होती है? तकलीफ दे है, इसलिए कह रही हूँ। प्लीज इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। फरमाइश भी तुम वो करती हो जो सोचते हुए भी मुझे अजियत हो। सुंबुल, आपके घर से फोन। जी। हेलो जी। सुंबुल, कहाँ थी तुम?
कब से कॉल मिला रहा था तुम्हें? हुमायूं भाई ने आपसे सिर्फ एक काम कहा था और आपने वो भी सही से नहीं किया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो आपके बारे में। वो जो भी सोचता होगा उस दिन सब कुछ क्लियर हो गया था। वैसे भी जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। मुझे लगता है सुंबुल को सब कुछ पहले से पता है और इन दोनों ने मिल के सब कुछ टैकल कर लिया। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें आपको फाके काटने पड़े। इनको अभी एहसास नहीं हो रहा क्योंकि नई नई शादी है, लेकिन बाद में जाके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। एक तो यार तुम सोचती बहुत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कैसे होगा? इतनी मामूली एजुकेशन वाला बंदा क्या कर सकता है, आप मुझे खुद बताएं। यार हम उसे अपने साथ सेटल कर देंगे। अब खुश? अब इस टॉपिक को छोड़ो और जरा दिल से पैकिंग करो यार। थोड़े दिनों बाद हमारी फ्लाइट है। जी मैं भी यही सोच रही थी, मैं आज रात से शुरू करती हूँ पैकिंग सारी। मेरी वाली शर्ट कहाँ है, वो पर्पल वाली? वो शायद आपकी अलमारी में है। तुम तो ऐसे कह रही थी जैसे सुंबुल कल ही अपने मकान के कागजात लाके हमारे हाथ पे रख देगी। उसके तो कान पे जूं तक ना रहेंगी। वो तो अम्मा लाके ही ना दे दे। हौसला रखो, बातों बातों मैंने पूछ लिया है, 1-2 दिन में चली जाएगी। अच्छा ये बात छोड़ो, आज एक बात सुनाने आई हूँ मैं। कौन सी बात? अपनी मामूज़ा की बेटी नहीं है राबिया? अरे क्या हुआ उसे? होना क्या है, मेरी सास को साजिद के लिए पसंद आ गई है। कह रही थी अपनी अम्मी से बोलो कि रिश्ता लगवा दे। आपकी सास ने तो उसे देखा ही नहीं है कभी, और आपके तो घर भी नहीं आई वो। बाजार में टकरा गए थे, उसके बाद से पीछे लगी हुई है कि लेकर चलो रिश्ता देना है, लेकर चलो रिश्ता देना है। अम्मा आप बताइए, जाना चाहिए कि नहीं? अरे तुम्हारा देवर करता कराता कुछ है नहीं, किस मुंह से जाओगे अजहर के घर? अम्मा राबिया कौन सी वजीर आजम की बेटी है जो मिनिस्टर के रिश्ते आएंगे? ठीक है साजिद लड़का ही है ना, और राबिया पढ़ी लिखी है, कमा लेगी पैसे खुद ही, दोनों मिलके घर बना लेंगे। क्यों आप ही? और क्या, मामू का बोझ कम हो जाएगा। वैसे कह तो तुम दोनों ठीक रही हो, अजहर परेशान भी तो है बच्ची के रिश्ते के लिए। चलो वक्त मिलेगा तो जाऊंगी, बात करूंगी उससे। वैसे अम्मा आपकी बहुएं कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। कहाँ होंगी भाई, एक तो किचन में हम मसाला देख देख के नई नई रेसिपियां ट्राई करती हैं, और दूसरी वाली जेवरात के बाद मियाँ की जॉब का गम लग गया, तो बस बिजनेस के तरीके सोचती रहती है मियाँ के लिए। हमारे ना आए अच्छे दिन कभी। अब क्या बोले? मुश्किल है जीना। साथ बिजनेस के लिए अपना घर सेल कर रहा है। क्या? आज सुंबुल से बात हुई थी मेरी, बहुत परेशान थी। घर सेल करना तो कोई अच्छी बात नहीं। जितना अपने बच्चों के लिए मरती हूँ ना, इतना ही अजहर के बच्चों को भी चाहती हूँ मैं। अरे राबिया का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि अगर साथ इस घर पर लोन ले लें तो उनकी बिजनेस में आसानी हो जाएगी। साथ से कहो अपने मसले खुद हल करना सीखे। उसको जॉब से निकाले हुए 5 महीने हो चुके हैं। कोई छोटे मोटे क्लर्क की जॉब कर रहा था, वो भी इंटर की बेस पे।